जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ जी, हम करने वाले आज परसेंटेज की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 हमारी हो चुकी है, तो आज की क्लास आपने लास्ट तक जरूर देखनी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ए की इनकम बी की इनकम से 15% अधिक है। उसके बाद बी की इनकम सी की इनकम से 10% कम है। यदि ए और सी की इनकम के बीच अंतर 350 रुपये का हो तो ए की इनकम ज्ञात कीजिए, कितनी आएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहली लाइन पढ़िए। सबसे पहले क्या दिया गया है, ए की इनकम है जो बी की इनकम से 15% अधिक है। हम मान लेते हैं ए और बी, हमारे पास ये है ए और बी, इनकी इनकम देखिए। हाँ जी, ए की इनकम क्या है, बी से 15% अधिक। यदि बी की इनकम 100 होगी तो ए की इनकम क्या होगी, 15% अधिक। हाँ जी, कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, क्या था, ए की इनकम है जो बी की इनकम से 15% अधिक है। हमने मान लिया कि बी की इनकम यदि 100 रुपये है तो ए की क्या होगी, 15% अधिक। कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली लाइन पढ़िए, क्या है, बी की इनकम सी की इनकम से 10% कम है। हाँ जी, बी और सी हैं, बी और सी को लिखिए। हाँ जी, क्या दिया है, जो बी की इनकम है वो कम है, किससे, सी से। कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। तो हम मान लेते हैं यदि सी की इनकम क्या है, 100 है, तो बी की क्या है, बी की इनकम सी की इनकम से 10% कम। यदि सी की 100 है तो बी की क्या है, 10% कम, यानी कि कितने रुपए आ जाएगी, 90 रुपए आ जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या है, यदि ए और सी की इनकम के बीच अंतर कितना है, ए और सी की इनकम के बीच कितना अंतर, 350 रुपये अंतर दिया है। ए और सी की इनकम के बीच अंतर दिया है 350 रुपये। तो पूछा है ए की इनकम ज्ञात करें, कितनी आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी क्या है, नंबर अनुपात के अंदर हैं, क्या है हमारे पास, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आप यहां से करिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। ए और बी था, बी और सी था, तीनों को क्या करना है, सबसे पहले एक साथ करना है। तो तीनों को हम एक साथ पहले निकालने वाले हैं, तीनों का अनुपात निकालने वाले हैं। हाँ जी, अनुपात कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करना, आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, उल्टा एन चलना है, उल्टा एन। सबसे पहले नीचे की तरफ आएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्या कर पहले क्या कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए। अगर कटते हैं तो इनको छोटा कर लीजिए। हाँ जी, 5 पे काटिए, कितना आएगा, 115 को 23 आएगा। 5 पे काटिए 100 को, कितना आएगा, 20 आएगा। कितना बन गया ये, 23 अनुपात 20 आ गया। ठीक है, 10 पे काटिए, कितना आ गया, 9, और यहां पर क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब करिए मल्टीप्लाई, 23 गुणा में 9 और फिर 9 गुणा में 20, फिर 20 गुणा में कितना, 10। हाँ जी, 23 गुणा में 9 करिए, 9 3 27, बचा 2, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया, 20। ये आ गया आपका 207। हाँ जी, 9 गुणा में 20 करिए, कितना आएगा, ये आ गया आपका 180, और 20 गुणा में 10 करिए, कितना आएगा, ये आ गया आपका 200। तो हमारे पास क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या था, हमने क्या किया, ए की इनकम बी की इनकम से 15% अधिक थी।
हाँ जी, ए की 15% अधिक थी, हमने बी को मान लिया। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। फिर क्या था, बी की इनकम थी सी की इनकम से 10% कम थी। जो बी की इनकम है वो कम है किससे, सी से। यदि सी की 100 है तो बी की 10% कम, तो क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। फिर जो कटता था हमने उनको काट दिया, इनको 5 पे काटा, कितना आ गया 23 और 20। इनको 10 पे काटा, कितना आ गया 9:10। इनको आप अनुपात वाले नंबरों को काट कर छोटा कर सकते हो। हमने काट कर छोटा कर लीजिए और यहां पर भी इनको काट कर छोटा कर लिया। अगर आप नहीं भी काटोगे तो आंसर तब भी आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हमने क्या कर लिया, उनको छोटा कर लिया। फिर क्या करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों को एक साथ निकालना है। हाँ जी, एक साथ कैसे निकाल लेंगे, यहां पर ये दोनों अनुपात में है, दोनों अनुपात में है, तो क्या करना, आपने उल्टा एन चलना है। पहले ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, 207 अनुपात 180 अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 200 आ गया। फिर दिया क्या था, ए और सी की इनकम के बीच का अंतर। हाँ जी, ए और सी इनकी इनकम के बीच का अंतर। हाँ जी, इनकी इनकम के बीच का अंतर कितना है, यहां पर 207 और 200 में अंतर कितने का दिख रहा है आपको, 7 का दिख रहा है। अनुपात में अंतर 7 का है, जो असलियत में अंतर दिया है वो कितने का है, 350 का है। यहां पर जो अंतर आपको 7 का दिख रहा है, लेकिन वो रियल वास्तव में अंतर कितने का है, 350 रुपए का है। ठीक है, 350 का है। उसके बाद क्या पूछा है, ए की इनकम ज्ञात कीजिए। हाँ जी, ए की इनकम क्या है, 207, तो 207 बताना है। 207 क्या आएगा, 350/7 गुणा में 207। 7 पे काटिए, 7 पंजे 35, या गया 50। 207 गुणा में 50 कर दीजिए, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, यह आ गया आपका 10,350। ठीक है, तो ए की इनकम कितनी आई हमारे पास, 10,350 आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्या होगा, सेम ही क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए ध्यान से। क्या दिया है, ए की आय है जो बी की आय से 20% ज़्यादा है। अब ए की इनकम 20% ज़्यादा है, पहले हम क्या लिखेंगे, ए और बी दोनों को लिखेंगे। हाँ जी, दोनों लिख लिए। ए की आय ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 20%। हमने मान लिया यदि बी की इनकम 100 रुपये है तो ए की 20% ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 120 रुपये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बी की आय सी की आय से 20% कम है। जो बी की इनकम है वो सी की इनकम से, यहाँ पर दो व्यक्ति और हैं, बी और सी, बी और सी लिख लेते हैं। अब किसकी कम है, बी की आय कम है, किससे कम है, सी से। तो हमने मान लिया यदि सी की इनकम 100 है तो बी की क्या है, 20% कम। तो बी की इनकम क्या आ जाएगी, बी की आय सी की आय से, उल्टा लिख दिया इसको। हाँ जी, 100 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यदि सी की इनकम क्या है, 100 है, तो बी की आय क्या है, 20% कम है, किससे, सी से। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो कटता है काट दीजिए। इनको पहले काट, 20 पे काटिए, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। 20 पे काटिए, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। हाँ जी, कितना बचा, 6:5। यहाँ पर कितना बचा, 4:5। हाँ जी, फिर क्या करिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करिए, उल्टा एन चलिए, 6 चौके 24 अनुपात 4 पंजे 20 अनुपात 25। ये आ गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया है। उसके बाद क्या पूछा है, ए और सी की आय का अंतर कितना है, 80 रुपये। ए और सी, यही ए और सी है, इनकी आय के बीच का अंतर कितना दिया है, 80 रुपये दिया है। लेकिन यहाँ पर अंतर कितना है, 24 और 25 में,
एक, यहाँ पर अंतर एक है, जो दिया है कि अंतर किसके बराबर है, 80 रुपये के बराबर है। जो आपको अंतर एक दिख रहा है लेकिन ये वास्तव में कितने रुपए के बराबर है, 80 रुपये के बराबर है। उसके बाद क्या पूछा है, बी की आय ज्ञात कीजिए। हाँ जी, बी कितना यहाँ पर 20, तो 20 निकाल लीजिए। 20 कितना आएगा, 80 गुणा में 20 कितना आ गया आपका, 1600 रुपये। तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी, 1600 रुपये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम ये इसी टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके पास हैं उन सभी क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज के किसी और टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो पहली बार चैनल पर नए आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में लग जाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।